नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन रिप्रोडक्शन इन नेरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स बुक का टॉपिक है। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नेरीज, स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ हेटेरोनेरीज। अंत में अपन बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नेरीज। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि नेरीज क्या है। एक लिंगी प्राणी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्थायी जननांगों का अभाव होता है। नर व मादा जंतु अलग अलग होते हैं। जनन काल में पश्चखंडों की जो सिलोमिक एपिथेलियम होती है वो किस में विभेदित हो जाती है, जननिक या जनन कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है। इसकी एक जाति है नेरीज डुमेरिलाई जाति का। जो नर जंतु में क्या होता है, एक जोड़ी टेस्टिज पाए जाते हैं जो कौन से खंड में मिलते हैं, 19वें से 25वें खंड में उपस्थित हो सकते हैं। अब आगे अपन बात करें तो जनन काल में नर व मादा की रक्त वाहिनियों के चारों तरफ पाए जाने वाली सिलोमिक एपिथेलियम से जनन कोशिकाएं विभेदित होती है। नर में ये कोशिकाएं स्पर्म मदर सेल्स कहलाती हैं, जो स्पर्म जनन की क्रिया द्वारा स्पर्म का निर्माण करती है। प्रत्येक स्पर्म क्षण जैसा तथा पूंछ युक्त होता है। मादा में इसी तरह की सिलोमिक एपिथेलियम से अलग होने वाली कोशिकाएं उगोनिया कहलाती है। सिलोमिक एपिथेलियम से अलग होने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है, उगोनिया, जो oogenesis की क्रिया द्वारा किसका निर्माण करती है, अंड का निर्माण करती है या एग का निर्माण करती है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा, जो क्या स्पेशल अलग स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, ठीक है। और ये क्या है, सिलोमिक एपिथेलियम चारों तरफ, ठीक। नेरीज में एक और बात आपको ध्यान रखनी, जनन वाहिनियों का अभाव होता है, अतः परिपक्व गैमेट्स जो सिलोम से विकसित होते हैं, किससे विकसित होते हैं, सिलोम से। वापस से बताता हूं, ठीक है। नेफ्रिडिया द्वारा देह भित्ति से उत्पन्न अस्थायी छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, नेफ्रिडिया द्वारा, इसके द्वारा, यहां से ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। नेरीज के प्रत्येक खंड में अनुदैर्ध्य पेशियों के नीचे एक जोड़ी डोर्सल सीलिएट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। डोर्सल सीलिएट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सिलोमिक एपिथेलियम की अत्यंत वलयित कीपनुमा संरचना होती है। ये एक चौड़े मुख द्वारा सिलोमिक केविटी में खुलती है, ठीक। परंतु बाहर खुलने के लिए छिद्र का अभाव होता है, ठीक है। पूर्व में इनका संबंध उत्सर्जन से माना जाता था, परंतु अब यह माना जाता है कि संभवतः ये जनन वाहिनियों का कार्य करते हैं तथा जनन काल में ये अस्थायी छिद्रों द्वारा बाहर
खुल जाते हैं। ये तो हो गई इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब आगे बात करें तो जनन काल में नेरीज के पश्य देह खंड जनन कोशिकाओं से भर जाते हैं। जो पश्य देह खंड होता है, पीछे का जो देह खंड होता है, वो किससे भर जाता है? जनन कोशिकाओं से। तथा नेरीज में कुछ विशिष्ट लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो सामान्य नेरीज से विभेदित, सामान्य नेरीज से इसको क्या कर देते हैं? विभेदित कर देते हैं। ये लक्षण आकारकीय, आंतरिक संरचनाएं तथा कार्यकी में सामान्य नेरीज से भिन्न होते हैं। अतः लैंगिक रूप से परिपक्व नेरीज कोई क्या कहते हैं? हेटेरोनेरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोनेरीज कहते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि नेरीज तथा लैंगिक रूप से परिपक्व हेटेरोनेरीज अवस्था में इतना अधिक अंतर होता है कि पहले इन्हें अलग अलग जातियों का सदस्य माना जाता था। बाद में वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के आधार पर बताया कि हेटेरोनेरीज अलग जाति न होकर नेरीज की ही क्या होती है? लैंगिक अवस्था होती है। अब अगले वाले स्लाइड में अपन हेटेरोनेरीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ हेटेरोनेरीज। सबसे पहले हेटेरोनेरीज सामान्य नेरीज से निम्न लक्षणों द्वारा विभेदित होती है या कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनके अपन यहां चर्चा करेंगे। सबसे पहले नेरीज क्या है? आप सबको नेरीज के कैरेक्टर पता होंगे। नेरीज क्या है? एक बिलकारी प्राणी है। जबकि हेटेरोनेरीज क्या है? समुद्र की सतह पर सक्रिय रूप से तैरता हुआ मिलेगा। ठीक, ये तो पहली बात। नेक्स्ट आगे अपन बात करें तो हेटेरोनेरीज का शरीर स्पष्ट रूप से दो भागों में डिवाइड होता है। ये दो भाग, पहला और ये दूसरा। ठीक है, पहला भाग कहलाता है अग्रभाग अलैंगिक या एटॉक रीजन। क्या कहलाता है? एटॉक रीजन। और दूसरा भाग कहलाता है लैंगिक भाग, पश्य भाग, जिसके बारे में मैंने पहले बात करी, पश्य भाग। और ये क्या कहलाता है? एपिटॉक। एपिटॉक, ये वाला रीजन क्या कहलाता है? एपिटॉक रीजन या लैंगिक भाग। ये तो हो गई इसकी बात। नेक्स्ट अपन बात करें तो पिछले लैंगिक या एपिटॉक रीजन में पार्श्वपाद, इसी भाग में क्या पाए जाते हैं? पार्श्वपाद बड़े पत्ती जैसे व अधिक रक्त परिसंचरण वेस्कुलरेटेड हो जाते हैं। पृष्ठ व अधर सिरस लंबी हो जाती है। सिरस, ये वाली जो सिरस है, दोनों क्या होती है? अधिक लंबी हो जाती है। ठीक है, पुराने सूख गिर जाते हैं। पार्श्वपाद में मिलते हैं सूख। ठीक है, पुराने सूख गिर जाते हैं। नए लंबे पतवार जैसे सूख स्रावित किए जाते हैं जो सक्रिय रूप से तैरने के लिए पंख की तरह विन्यासित रहते हैं। ठीक है, पार्श्वपादों की पुरानी पेशियों का अपघटन कर श्वेताणु द्वारा पाचन कर लिया जाता है। इनके स्थान पर नई शक्तिशाली पार्श्वपादिक पेशियां विकसित हो जाती है। ये पार्श्वपाद सक्रिय रूप से तैरने व श्वसन में सहायक होते हैं। ठीक है, पश्य भाग में अत्यधिक जनन कोशिकाओं के निर्माण हो जाने के कारण आत्रपाचक क्रिया वहीन हो जाती है। हेटेरोनेरीज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, अतः नेत्र अधिक बड़े व स्पष्ट हो जाते हैं। परितुंडिकीय सीरस व पेल्प अधिक विकसित व संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है,
और एनस सीरस पर विशेष पेपिला का विकास हो जाता है। ये है हेटेरोनेरीज के विशिष्ट कैरेक्टर। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट अपन बात करें तो आखिर में कि फर्टिलाइजेशन और इसके ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में। हेटेरोनेरीज या लैंगिक रूप से परिपक्व नेरीज, नर व मादा दोनों, ठीक है, दोनों को क्या कहते हैं? हेटेरोनेरीज। जल की सतह पर आकर तेजी से तैरते हैं। इस गति को क्या कहते हैं? स्विमिंग या वृंदन। इस क्रिया के फलस्वरूप नेरीज उत्तेजित होकर स्पर्म और ओवम को जल में उत्सर्जित कर देते हैं। यह क्रिया सामान्यतः कब होती है? नाइट में या रात्रि में। निषेचन बाह्य एवं समुद्री जल में होता है। सामान्यतया गेमिट्स या युग्मकों के विसर्जन के बाद नेरीज क्या होते हैं? मर जाते हैं। निषेचन के फलस्वरूप बने जाइगोट या युग्मनज का विकास होता है तथा ये युग्मनज क्या बनाता है? ट्रेकोफोर लार्वा का निर्माण करता है। और ये लार्वा कायांतरित होकर किसके निर्माण करता है? वयस्क नेरीज का निर्माण करता है। और यहां मैंने आपको ट्रेकोफोर लार्वा का डायग्राम बता रखा है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने नेरीज के लैंगिक जनन के बारे में बात करी। नेक्स्ट आगे अपन अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।